अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आलिमान। आज की गुफ्तगू तूलानी है, पता नहीं आज ख़त्म हो पाएगी कि नहीं ख़त्म हो पाएगी, ये 2 क्लासों में जाएगी। वो इस सिलसिले में है कि देखिए, आइमा तारीन अंबिया इकराम जो भी आए, उन्होंने इंसान की तरबियत के लिए जो तरीक़ा हो सकता था सब अख्तियार किया। ज़बानी बात करनी थी, ज़बानी अमल करके भी दिखाया, ज़बानी बात भी की, हज़ार तरह की उन पर मुसीबतें ढाई गई, लेकिन इसके बावजूद वो तरह तरह से हमें नसीहत करते रहे और बड़ी हकीमाना अंदाज में भी नसीहत करते रहे। मसलन मौत का ज़िक्र होता तो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं, जो शख्स मौत का ज़िक्र ज़्यादा करेगा वो अपने आप को जन्नत के बागों में से एक बाग में पाएगा। अब देख रहे किस तरह से कहा, जन्नत ज़्यादा, भाई जब ज़्यादा तस्करा मौत 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 मौत, इससे थोड़ी गया, यानी मौत का तस्करा करेगा तो पूछेगा भी कि भाई आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यही होगा ना। पूछा क्योंकि याद तो रहना नहीं आपको, और रहना भी तो कितनी भी तमन्ना, किसी की कितनी भी तमन्ना हो, ये याद रखिए कि एक वक्त आता ख़ास, वहाँ तक उसकी तमन्नाएं जवान रहती। जैसे ही एक उम्र के ख़ास हिस्से में पहुँचना शुरू हो जाता है तो फिर उसकी तमन्नाएं भी घटने लगती हैं, किसी चीज़ में उसको मज़ा नहीं आता। यहाँ तक कि एक वक्त वो आता है जो ख़ुद से मौत की तमन्ना कर रहा होता है। तो अल्लाह ताला ने बनाई है, ऐसा दुनिया बनाया, दुनिया में बहुत मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम, कि तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो। साफ साफ तो कह रहे हैं हमसे, माने वो कह रहे हैं, हमें यकीन नहीं पैदा हो रहा कि वो जो कह रहे हैं सही, कि तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो, इसलिए उसी के लिए अमल करो। और जब उसी के लिए अमल करें तो क्या करें कि परवरदिगार इतना रहमान और रहीम है, इतना रहमान और रहीम है कि उसने हमारी ज़िंदगी के हर शोबे को आखिरत के अमल करार दे दिया। उसके हुक्म के मुताबिक अगर वो काम करेंगे तो आखिरत का अमल है। खाना खा रहे हैं तो क्या करें, आखिरत के लिए खा रहे हैं। ज़्यादा खाया तो दुनिया के लिए हो गया, ज़्यादा खाना खाने की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए, खाओ खाओ, जिसे आजकल लगा हुआ खाओ खाओ। तो हर चीज़, आप अजीज़ रिश्तेदारों से मिल रहे हैं तो क्या करें, मिलना ज़रूरी भी है, मजबूरी है कि मिलना पड़ेगा, तो मिलना पड़े, उस तरह से मिले जैसे उसने हुक्म दिया, तो ये आखिरत के लिए हो गया। और वैसे मिले जैसे आपका दिल चाह रहा तो दुनिया के लिए हो गया। एक में फ़ायदा है, एक में नुकसान है, हर चीज़ आपको उस तरह से बताएगी। तो इस सिलसिले में हमारी गुफ्तगू आज जो होने वाली है वो ये होने वाली कि किसी शख्स ने अल्लाह के रसूल से आके कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं मरना चाहता हूँ। आप देखिए क्या हकीमाना, किस हिकमत के साथ बात की। कहा कि मरना चाहते हो तो ऐसा करो, 10 तोहफे तैयार कर लो। मौत और तोहफ़ा, भाई कभी मौत के साथ तोहफ़ा सुना आपने कि 10 तोहफे तैयार कर लो। भाई मौला तो कह रहे हैं कि मोमिन के लिए खुद ही मौत बेहतरीन तोहफ़ा है, मोमिन के लिए तो खुद ही तोहफ़ा ही है, बेहतरीन तोहफ़ा है। किसके लिए? मोमिन के लिए। हम कहाँ कभी इसको तोहफ़ा जानते हैं कि हमारे लिए बेहतरीन तोहफ़ा है? नहीं जानते किसको। क्यों? कि हमने माशरे को दुनियादार लोगों के, हिंदुओं के, ईसाइयों के और यहूदियों के और गैर लोगों के हिसाब से हर चीज़ को देखा, तो मौत को भी देखा। वरना आपने हज़ारों की तादाद में मजलिसें सुनी होंगी और ये कोई ऐसा नहीं होगा, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसने यह न सुना हो कि जब हज़रत कासिम से पूछा गया, बेटा तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सबको पता। सब देखे, सब बोल उठे कि सबको पता। इसके बावजूद कभी नहीं कहा कि ये जब उनके लिए शहद से ज़्यादा शीरी है, शहद से ज़्यादा शीरी, तो हम तो उन्हीं के मानने वाले हैं, उन्हीं पे गिरिया करने वाले। हमारे लिए शहद जैसी ना हो, शहद से ज़्यादा शीरी, शहद जैसी बिना शरबती जैसी होती,
अगर कुछ भी नहीं हो तो बहुत गुनाहगार ठंडे पानी की तरह हो, तब भी हमें फ़ायदा पहुँचाएगी। लेकिन कभी नहीं सोचते, हमेशा डर रहे हो उससे। क्यों डर रहे हो भाई? तुम्हारे लिए मौला मुश्किल कुशा इसको बेहतरीन तोहफा करार दे रहे। रसूलुल्लाह कह रहे कि मौत का ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करेगा वो अपने आप को जन्नत के बागों में से एक बाग में पाएगा। वो कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल हम मरना चाहते हैं कि 10 तोहफे तैयार कर लो। खुश नसीब कह रहे हैं मोमिन के लिए बेहतरीन 30 चीज़ क्या है? इमाम हसन साहब कहते हैं खुश नसीबी है। मौत जो है मोमिन के लिए खुश नसीबी है। मोमिन के लिए खुश नसीबी क्या चाहिए? मौत है। हम समझेंगे मौत खुश नसीबी। कितने वाक़यात खाली इस पे अगर बयान करना शुरू करें मौत के सिलसिले में, तो अभी ये शुरू ना हो और सारा वक्त गुजर जाएगा कि पहले इमाम से लेके रसूलुल्लाह से लेके आखिरी इमाम तक ने सबने मौत के सिलसिले में क्या बातें की, उसी में सारा वक्त ख़त्म हो जाएगा। एक से एक बात लोगों ने की कि तुमको जो है मुसीबत से राहत की तरफ मुंतकिल करता है इमाम हुसैन इस्लाम। इमाम हुसैन इस्लाम कहते हैं मोमिन को मुसीबत से राहत की तरफ मुंतकिल करता हो, काफिर को राहत से मुसीबत की तरफ मुंतकिल कर देता। तो पूछने वाले ने पूछा कि कहा कि मौला अगर कोई मोमिन जो है राहत में रह रहा हो तो वो कैसे राहत की तरफ जाएगा? कि जब वो असल वहाँ पहुँचेगा तो पता चलेगा वो मुसीबत थी, असल राहत तो ये है। हमें पता क्या, आपने देखा ही क्या है? और दुनिया में अगर सब कुछ देख लीजिएगा तब भी आपने कुछ नहीं देखा आखिरत के मुकाबले में। कुरान कभी तो कह रहा है ऐसी सजी सजाई चीज़ें, कैसी कैसी आंखों की ठंडक हमने तुम्हारे लिए सजा के रखी है। अल्लाह कह रहा है ये इस दुनिया को जो आज तक किसी के समझ में नहीं आया कि दुनिया है क्या, एक एक चीज़ किसी की समझ में नहीं आती इस दुनिया की। ऐसी अजायबात है इस दुनिया के अंदर, फना होने वाली दुनिया। खुद अपने जिस्म के अंदर देख लिए, अपना जिस्म देख लिए, अपनी फ़िक्र देख लिए, खुद नहीं तो अपनी फ़िक्र देख लिए, अपना गम अपनी खुशी देख लीजिए कि ये किसने पैदा किया है इसको? सिर्फ परवरदिगार पैदा करने वाला। जो ये फना वाली दुनिया में ऐसा, तो वह बाकी रहने वाली आखिरत में क्या देगा? लोगों को इश्क हो जाए। मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम फरमाते हैं अगर तुम्हारी आंखों पर से पर्दे हटा दिए जाएं तुम हमारी बज़्म से भागते हुए कब्रिस्तान की तरफ चले जाओगे, जल्दी से मौत आ जाए। क्या बात, मेरी बज़्म से, यानी पूछेगा मौला की बज़्म से उठने को भी किसी का दिल चाहेगा? लेकिन इसके बावजूद मेरी बज़्म से भागते हुए कब्रिस्तान की तरफ चले जाओ कि तुम्हें मौत आ जाए। वहाँ पे मैदान क़यामत में लोग इमाम हुसैन इस्लाम के जवार में बैठे होंगे, वहाँ से फ़रिश्ते जो है हूरों का पैगाम ले के आ रही होंगी कि चलिए आपका इंतज़ार कर रही हूरें। तो वो कहेंगे हम नहीं जाएंगे, हम इमाम हुसैन इस्लाम के जवार में बैठे, हमें अभी फ़ुर्सत नहीं है। ये है इमाम हुसैन। वो कह रहे मेरी जवार से उठ के भागते हुए कब्रिस्तान की तरफ चले जाएं। अगर तुम्हें मौत के बारे में बता दिया जाए, आंखों के सामने से पर्दे हटा दिया जाए, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ के, हमने कि कहाँ शौक़ है हर चीज़ के बारे में आपको जानने का शौक़ है। दोस्त और दुश्मन के बारे में तहक़ीक़ कर रही होती, क्या कब कैसे कहाँ क्या चीज़, इसके बारे में भी तहक़ीक़ कीजिए। बहुत क्या चीज़ है, मौत की ज़्यादा से ज़्यादा किताबें जमा कीजिए, देखिए क्या मौत है, आखिरत क्या है, जन्नत क्या है, जन्नत की नेमतें क्या है, कौन कौन जाएगा, कौन कौन सा अमल हमें अंजाम देना पड़ेगा जिससे हम वहाँ तक पहुँचें। और पहुँचना तो है, मौत तो हर शख्स को आएगी, चाहे कोई भी हो, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, मौत तो हर, ये ऐसी हकीकत है कि जिससे इनकार नहीं। हर चीज़ से इनकार कर दिएगा, मौत से किसी को ना इनकार है ना फ़रार है, दोनों में से कुछ भी नहीं। वहाँ हर हाल में जाना, हर हाल में जाना। तो भाई कम से कम रोज़ आना, थोड़ी सी देर इसके लिए तैयारी कर लो, इसके फ़िक्र करो कुछ। जवान बूढ़ा कोई नहीं देखा जाता, अमीर गरीब कोई नहीं देखा जाता, बादशाह और फ़कीर कुछ भी नहीं देखा जाता, सबको मौत आनी। जो सबको मौत आनी तो करो। क्यों पूछ रहा है कि अल्लाह के रसूल मरना चाहते हैं? एक ने और आके एक दफ़ा पूछा था, उरूज शहादत नाम की किताब है, उसमें किसी ने पूछा ए अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? तफसील बता देते, कितनी लंबी तफसील बता सकते थे, किताब की किताब भर जाती। ये क़यामत की तफसील बता, कुछ भी नहीं कहा। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्या हसीन बात है। तूने क्या तैयारी की उसके लिए? जब भी आ जाए तुम अपनी तैयारी बताओ, वरना यहाँ तो तुम्हें क़यामत नहीं की लगी। जब बगैर तैयारी के वहाँ पहुँचोगे तब कहोगे हाँ वाकई क़यामत आ गई। तो तूने क्या तैयारी उसके लिए की? तो ये जो कह रहा कि मैं मरना चाहता हूँ, तो वो मरना चाहते हो तो कह रहे हैं कि 10 तोहफे तैयार कर लो, मौत तो आनी है, सबको आनी है, तुम 10 तोहफे तैयार कर लो। अब 10 तोहफे क्या बताएं वो सुनिए। वो 10 तोहफे आज कितना, उसमें से कितना हो जाएगा ये पता नहीं, ये कहाँ तक बात जाएगी कहाँ तक नहीं। 10 तोहफे तैयार कर, 10 लोगों के लिए तोहफे तैयार करने हैं। 10 लोग कौन कौन से? पहली मुलाकात आपकी किससे होगी जी?
मलकुल मौत से जिनका नाम लोग एक दूसरे को टॉन में कहते यार तुम तो बिल्कुल मलकुल मौत बन के खड़े हो गए, यानी कि उसको बुरे अंदाज में कहा जाता। मलकुल मौत को बुरे अंदाज में कहा जाता, मलकुल मौत को अच्छे अंदाज में कहा जाए। उनसे पहली मुलाकात तो होनी होगी किसी अम्बिया, मेरे ख्याल से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी किसी अम्बिया के सामने मलकुल मौत से कहा कि तुम जब किसी काफिर की रूह कब्ज़ करने के लिए आते हो तो कैसे आते हो? जैसी सूरत से वो आए थे, कहें बस ये सूरत देख के ही वो बेहोश हो गए देख के, कहें यही काफ़ी है उसके अज़ाब के लिए। हज़रत इब्राहीम कहें यही काफ़ी है। जब मोमिन के लिए पास आते हैं तो कैसे आते हो कि इस खुशबूदार हसीन तरीन शक्ल के अंदर आए। तो फिर जब पहली मुलाकात मलकुल मौत होगी तो हम तो चाह रहे हैं कि हसीन तरीन शक्ल में आए, कि हम देख के खुश हो जाए उसको। तो आप तो उसको देख के खुश हो जाए, तो उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा हमें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बस यहीं से शुरू करते हैं गुफ्तगू, जहाँ तक ख़त्म हो जाए गुफ्तगू यहीं से शुरू करते हैं। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद अलैहि। मौत को, क़यामत को, बरज़ख को याद करके यकीन जाने हमारे आइम्मा की जो किताबों में लिखा हुआ गिरिया, तो हैरत होती कि मौला को रोने की क्या ज़रूरत थी। मौला को हैरत होती है। कभी इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरी क्लास सिर्फ एक लेंगे कि कैसे कैसे ये लोग किस किस तरह बेहोश हो जाते थे। तो आप जन्नत के सरदार हैं आपको। तो मैंने किसी आलिम से पूछ भी लिया, मैंने कहा ये इनकी इस तरह से गिरिया करने की, इस तड़पने की, रोने की, डरने की क्या ज़रूरत थी? कि अल्लाह सुभान अल्लाह, वाकई कसम से परवरदिगार की अगर परवरदिगार के बारे में पता चल जाए, मालूम तो खैर हो ही नहीं सकता। कि परवरदिगार को जितना अजीम ये लोग जानते हैं, तो उस हिसाब से अपनी इबादत को हकीर समझते थे। और हम अपनी इबादत को क्या समझते हैं? दो लाइन ज़रा से नेकी करने के बाद हमारा दिमाग कहाँ रहता है? वो इतने अजीम, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि अल्लाह की अज़मत को इतना ज़्यादा जानते थे कि अपनी इबादत को, कौन सी इबादत, जिस इबादत के लिए कुरान की आयतें नाजिल होती थी, मोहम्मद बस करो, जब उनके पैर फूल जाते थे, सूज जाते, बस करो आती थे ए कमली वाले। तो उसके बाद होता क्या? कह रहे हैं हमने तेरा हक़ ही नहीं अदा किया। वो कहते हैं हमने हक़ नहीं किया था, अल्लाह ताला कह रहे हैं बस करो। तो जो है हम लोग जो कर रहे हैं ना, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, हमेशा ही कि हम कुछ नहीं कर रहे, हमें और करना, हमें कुछ नहीं किया, हमें और करना है। जो हासिल क्या करना, लेकिन वो चीज़ हासिल करनी है कि अगर दुनिया में वो खुशी मिल जाए, अगर दुनिया में खुशी मिल जाए, दुनिया में तो उसकी कई हज़ारवीं गुनी खुशी मिल जाए तो आदमी मर जाए। ये जिसम बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, वहाँ की खुशी भी नहीं बर्दाश्त कर, दिल फट जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पहले कौन साहब किससे मुलाकात हुई? मलकुल मौत को 4 तोहफ़ा देना। आपको मलकुल मौत को 4 तोहफ़े देने। आपके लिए अगर मौत तोहफ़ा बन रही है मौला मुश्किल कुशा के बकौल, तो फिर आपको तो जो ये मौत आपको देने के लिए आ रहे हैं, ये तोहफ़ा देने के लिए, उनको भी तो कुछ तोहफ़ा देना शुक्रिया के तौर पे। माशाअल्लाह आप इतनी खूबसूरत शक्ल में आए, तो उसके लिए उनको कुछ तोहफ़ा देना है उनको। तो क्या तोहफ़ा देना? 4 तोहफ़े मलकुल मौत के 4। पहला तोहफ़ा क्या है? किस खूबसूरत अंदाज में अल्लाह के रसूल ने तमाम नेकियां हमें बताई हैं। ये 10 तोहफ़े जो बताए हैं 10 के लिए, कहाँ तक? मलकुल मौत से शुरू हुए। आखिरी तोहफ़ा अल्लाह ताला को भी देना है। बताइए अल्लाह ताला को किसी चीज़ की ज़रूरत है? पता चला वो सब तोहफ़े जो है जो अल्लाह ताला को दिए जा रहे हैं वो आप ही के पास जा रहे हैं। वो जो तोहफ़ा जा रहा है वो हर के में 3-4 इस तरह तकरीबन 35-40 के करीब नेकियां इसमें गिनाई गई। तो किस खूबसूरत अंदाज में अल्लाह के रसूल ने नसीहत की। सुनने वाले को शौक़ भी पैदा हो रहा होगा जब उन्होंने कहा था कि 10 तोहफ़े तैयार कर लो। कहा अल्लाह के रसूल 10 तोहफ़े क्या, जो बताना शुरू किया था शौक़ से सुन रहा, शौक़ से सुना भी, उसको रिकॉर्ड भी किया गया, किताबों में दर्ज किया गया, आप तक पहुँचा दिए गए। आप भी इसको पहुँचाइए, आगे पहुँचाइए। जो मजलिसें पढ़ने वाली है औरतें, उनके लिए तो बहुत अच्छा है 10 तोहफ़े कर पहली मजलिस के बाद निकाल दिया जाएगा। मौत लेके, मलकुल मौत लेके आई, चलो आगे बढ़ो, अब दोबारा मत आना इस घर में। कि दोबारा हम नहीं आएंगे लेकिन वो ज़रूर आएगा जिसकी वजह से आप हमें भगा रही हैं। तो पहला तोहफ़ा क्या है? सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात। नाराज़ लोगों को राज़ी करना, नाराज़ लोगों को राज़ी करना। या आप लोग अजीज़ रिश्तेदारों में, दोस्तों में, पड़ोसियों में ये बात बहुत होती है कि हम लोगों को किसी न किसी बात पे हमारी वो नाराज़ हो जाते हैं, तो आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि राज़ी कीजिए। क्योंकि गरज़मंदा बावला, गरज जिसको गरज होती है वो जो है गधे को भी बाप कहता है। होती कि नहीं? तो ये दुनिया हासिल, हम ये आखिरत हासिल करने जा रहे हैं।
दुनिया हासिल नहीं करें, आखिरत हासिल करेंगे। नाराज़ लोगों को राज़ी करेंगे, हम आखिरत बना रहे हैं कि मलकुल मौत को एक तोहफ़ा दे रहे हैं कि सबसे पहले वो हमसे आएंगे, मुलाकात करेंगे, तो हमारे पास इस तरह से आएँ कि बाज़ जगह पे वो मलकुल मौत खुद तलकीन पढ़ा रहे होते हैं, खुद कलमा पढ़वा रहे होते हैं, हमारे पास से शैतान को भगा रहे होते हैं, सारा काम पहले से कर रहे होते हैं। बात तो कहा कि हम बाप से ज़्यादा और माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे, उनसे ज़्यादा शफीक होंगे, तो ये उनको आप तोहफ़ा दीजिएगा तो फिर और अच्छी बात होगी। नाराज़ लोगों को राज़ी कीजिए, लोगों को नाराज़ करने वाली सिफत छोड़ दीजिए। ये गुरूर, तकब्बुर है, ये बदज़बानी या दूसरी खराबियाँ लोगों को नाराज़। अगर आप किसी को राज़ी नहीं कर सकती तो आप नाराज़ भी मत कीजिए और कोशिश कीजिए कि उन्हें राज़ी करें, क्योंकि मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, बहुत हकीमाना, बहुत खूबसूरत कौल मौला है। आप कहते हैं कि जिसे अल्लाह ताला ने अकल दी है, हर आदमी अपने आप को अक्लमंद कहता है, वो कह रहे हैं जिसे अल्लाह ताला ने अकल दी है वो लोगों की गलतियाँ और कसूर माफ़ कर देता है। जब आप लोगों की गलतियाँ और कसूर माफ़ कर दीजिएगा तो आपकी तरफ से उधर नाराज़गी ख़त्म हो गई, माफ़ हो गई। और वो ये भी काम आप कर सकती हैं। दूसरा काम क्या कर सकती है, जब आपको पता चला कि दो आदमियों में लड़ाई है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके जानने वाले लड़ाई, आप जाके कोशिश कीजिए कि उनको मिलाइए। वो वाली कोशिश छोड़ दीजिए लड़ाने वाली होती है, क्योंकि आपके पास तो ज़्यादातर वो वाला असला मौजूद है जिससे लड़ाती है। वो ना कीजिए, मिलाइए, क्योंकि ये सबसे पहली इस दुनिया से जाने के वक्त मलकुल मौत से मुलाकात के लिए सबसे पहला तोहफ़ा है। क्या तोहफ़ा है कि वाजिबात की अदायगी के बाद किसी का बेहतरीन अमल दो अफराद के दरमियान सुलह कराना। वाजिबात की अदायगी के बाद ये मासूम फरमाते कि वाजिबात की अदायगी के बाद किसी शख्स का बेहतरीन अमल दो आदमियों के दरमियान, दो लोगों के दरमियान सुलह कराना। आप सुलह कराइए। इसी सुलह कराने में जिस झूठ को बदतरीन सिफत कही जाती कि तमाम खबाइश जो है, तमाम बुराइयाँ जो है एक कमरे में बंद कर दिया है तो शराब उसका ताला होता है, लेकिन झूठ उससे भी ज़्यादा बदतर है। जब झूठ उससे भी ज़्यादा बदतर है तो क्या कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि झूठ बोलो कि दो आदमियों में सुलह हो जाए। अब ऐसा वाला बेवकूफ़ी वाला झूठ ना बोला कि पकड़ी जाओ क्योंकि सुलह पता चल जाए, यानी इस तरीक़े की बात कीजिए आपके आपस में सुलह हो जाए। हम आपके लिए फ़लाँ चीज़ लेके आए हैं तो वो मिल गई, उसको बाद पता चला नहीं लाई, झूठ बोली आप, तो वो पता चला लड़ाई एक दो से थी, एक और आपसे भी इजाफा हो गया, तीन से हो गई। तो ये वाली बात नहीं, लेकिन ये करना चाहिए। और ये तो हो गया पहली चीज़ कि नाराज़ लोगों को मनाना। कुछ तारीख़ में किसी का याद आ रहा अमल जिसने नाराज़ को मनाया? पूरा इमाम हुसैन इस्लाम के साथ जितने लोग थे सारे के सारे हज़रत हुर से नाराज़ थे। नाराज़ थे ना हज़रत हुर से, उन्होंने तो खेमे को हटाया था दरिया के पास से। जो अलतश की आवाज़ें बुलंद होती तो याद आता है कि हुर ने हटाया। हज़रत हुर भी 9 तारीख की रात को मुसलसल टहलते रहे और सोचते रहे, टहलते रहे और सोचते रहे कि मौला को कैसे राज़ी किया जाए, कैसे मनाया जाए, कैसे मनाया जाए। तो जब मनाने के लिए आए हैं, राज़ी करने के लिए आए, तो क्या किया? सर दिया अपना, अपनी जान दी, बेटे की जान दी, भाई की जान दी, ग़ुलाम की जान दी, किस लिए? कि ताकि मौला नाराज़ न हो, राज़ी हो जाएं। हमें इतना तो हमसे नहीं कहा जा रहा, लेकिन कुछ तो करें। इस तासी के अंदर हज़रत हुर को याद करते हैं, करबला में कहाँ कहाँ सबक पोशीदा है। ये देखिए ये कितना बड़ा सबक मौजूद है कि किस तरह से हज़रत हुर ने इमाम हुसैन को राज़ी किया। बोला क्या गले लगाया, क्या राज़ी हुए, देख क्या हुआ, तोहफे में क्या मिला? हज़रत ज़हरा का रुमाल इसी दुनिया में मिल गया। तो ये राज़ी किया उन्होंने, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी इबादत की क़ज़ा बजा लाना। ये मलकुल मौत को तोहफ़ा दिया जा रहा। चार तो उसमें क्या चीज़ है? इबादत को बजा, क़ज़ा को। क़ज़ा इबादतें हैं जो उसको आप अंजाम दीजिए याद करके अभी से। औलाद कर लेगी, फ़लाँ कर लेगी, ये कर लेंगे, भाई कर ले, कोई भी नहीं करेगा। अगर करेगा किस कदर दिक्कत है, कैसे कैसे ज़माना जैसे जैसे गुजरता जा रहा, इबादत और दूसरी चीज़ों में कमी वाक़ई होती चली जा रही। तो अब औलादों के लिए, दूसरे लोगों के लिए दिक्कत होगी। हमने खुद नहीं अंजाम दिया तो हम दूसरे के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे लिए करेगा? तो क्या चीज़ कही जा रही? आप अपनी क़ज़ा को, नमाज़ें हैं, आप रोज़मर्रा की नमाज़ के साथ लगा लिए कि सुबह की नमाज़ के बाद सुबह पढ़ेंगे, ज़ुहरैन के साथ ज़ुहरैन को इस तरह से अदा कर लिए। नमाज है, जो रोज़े क़ज़ा हो गए हैं उनकी क़ज़ा बजा लाई है। हज जो नहीं कर पाए हैं, वो बहुत सारे लोग हज करके आ जाते हैं, गलत किया होता है,
कि उन्होंने पता ही नहीं, मसले मसाइल नहीं पता, तो पूरा हज गलत किया हुआ, उम्रा गलत किया हुआ। तो ये सारी चीज़ें पता कीजिए, मालूम कीजिए, मालूम करने के बाद इसको बजा लाइए। तो क़ज़ा को बजा लाना है, जो किस चीज़ को, जो क़ज़ाएँ हैं वो आप बजा लाइए। और दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ क्या है? खुदा से मुलाकात का शौक़। किससे मुलाकात का शौक़? वैसे तो नाम बहुत लिया जाए, लिखा जाए अल्लाह से मुलाकात करने के लिए, चलो तो बस जान निकल जाती, निकलने से पहले ही जान निकल। खुदा से मुलाकात का शौक़, किसी हद दर्जे रहमदिल बंदे के पास, रहमदिल बंदे के पास, सखी बंदे के पास, मेहरबान बंदे के पास ले जाया जाए तो कौन जाने को तैयार नहीं हो। तो अल्लाह से ज़्यादा भी कोई मेहरबान होगा, कोई सखी होगा, कोई रहमदिल होगा। माँ बाप से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाले कहा जाता है। आइम्मा कहते हैं कि उसकी रहमत जो है उसकी गज़ब के आगे आगे चल रही होती, वो परवरदिगार। तो उससे मुलाकात का शौक़ नहीं है, हर वक्त उसको इतना याद कीजिए, इतना याद कीजिए। बाकी मुलाकात का शौक़ कुछ अपनी कमज़ोरी की वजह से, कुछ अपनी कम इल्मी की वजह से ये चीज़ नहीं, वरना तो मौला का बिल्कुल सही कौल है। वो कहते हैं कि तुम मेरी बम से भागते हुए चले जाओ कब्रिस्तान की तरफ कि तुम्हें मौत आ जाए। बाज़ लोग रसूलुल्लाह के ज़माने में जो बैठते थे, अल्लाह के रसूल जब आखिरत का तस्करा करते, देखिए ठीक है जन्नत का तस्करा करते थे तो वो दिल में सोच रहे होते कि जल्दी चलते जल के मर जाते ताकि हमें जन्नत की नेमतें मिले। नहीं, अल्लाह से मुलाकात और जन्नत की नेमत दो में बड़ा फ़र्क है। जो लुत्फ़ अल्लाह से मुलाकात में, वो हम जन्नत की नेमत नहीं, शौक़ परवरदिगार के शौक़ में, कि वहाँ जन्नत की सबसे आला तरीन चीज़ें जो नेमतों में से उसकी नेमतें बताई जाती है। उलमा बताते हैं, क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला का जब सलाम का पैगाम आएगा, अल्लाहु अकबर, आप सोचें कि अल्लाह के क्या चीज़ परवरदिगार है, क्या चीज़ सोचिए उसके बारे में, क्या मेरा परवरदिगार। तो क्या है? मुलाकात का शौक़, मुलाकात का। मोमिन की क्या कहते हैं छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, हदीत शिया की रवायत है। क्या कहते हैं? मोमिन को हकीकी राहत तो अल्लाह के सामने हाजिर होने में ही नसीब होगी। हकीकी खुशी, हकीकी राहत, अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो मोमिन को हकीकी राहत मिलेगी। सुभान अल्लाह, हकीकी राहत मिलेगी। ना बाप के पास मिलेगी, ना माँ के पास, ना भाई के पास, कहीं नहीं। हकीकी राहत कहाँ मिलेगी? अल्लाह के पास, वहाँ पहुँचने के बाद मिलेगी। क्या करें, कौन सा जुमला, क्या नियत करें, क्या अमल करें जिससे कि दिल को करार आ जाए कि हम अल्लाह ताला के हमद कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। किसी तरह से भी अल्लाह का शुक्र नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, कभी बेचैनी होती कि क्या करें जो अल्लाह का शुक्र अदा हो। वो कहता है कि बस तुम इतना कह दो कि जब हज़रत मूसा से कहा कि ए मूसा मेरा शुक्र अदा करो, तो हज़रत मूसा ने कहा अल्लाह अकबर, सही कहा उन्होंने, परवरदिगार किस ज़बान से शुक्र अदा करें, ये ज़बान भी तो तेरी दी हुई। कहने ए मूसा ये सोच लिया बस यही काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि बंदा तो मजबूर है ना, क्या करता है अपने पास से। हम आपका शुक्रिया अदा करने के लिए अपने पास से कोई चीज़ दें, लेकिन आपकी दी हुई चीज़ आपको लौटा लेंगे तो क्या शुक्रिया अदा किया। तो कहा तुम इतना सोच लो तो बस यही तुम्हारा शुक्र है। तो बहरहाल छठे इमाम क्या फरमाते हैं कि मोमिन की हकीकी राहत तो खुदा के सामने हाजिर होने में ही होगी। ये तीन चीज़ें हो गई। अब मलकुल मौत के तोहफे में चौथी चीज़ आ रही है, यानी पहली चीज़ नाराज़ लोगों को राज़ी करना। पहली चीज़ नाराज़, अगर आज के दिन यही चीज़ हम आप तक सही तरह से पहुंचा लें तो समझे कि काफ़ी कामयाबी हो गई, कि नाराज़ लोगों को राज़ी की। देखिए झुकने में कोई हर्ज नहीं, झुक जाने में कोई हर्ज नहीं। अगर हमारा कोई नफ़ा हो रहा है तो हम ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, सुई भी लगवा लेते हैं, कड़वी दवा भी खा लेते हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा यही होता है कि हम ठीक हो जाएं। तो कितना झुक रहे। बादशाह भी कहता है हाँ लगाओ लगाओ, मुझे इंजेक्शन लगाओगे, कभी कहता लगाओ डॉक्टर साहब लगाइए, क्योंकि इस वक्त उसकी हवा ख़राब है, तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा, उसकी परेशानी, तो उसके क्या करे, हर चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है। तो हम हर चीज़ के लिए राज़ी हैं कि मलकुल मौत से सही मानों में मुलाकात हो, हम हर चीज़ के लिए राज़ी हैं। तो क्या हुआ? नाराज़ लोगों को राज़ी कीजिए, अपनी इबादत की क़ज़ा बजा लाइए, अल्लाह से मुलाकात का शौक़ पैदा कीजिए। अल्लाह के मुलाकात के शौक़, अभी आपको एक चीज़ और बताते हैं जो आखिरी इसमें, और मौत की तमन्ना कीजिए। तो मौत की तमन्ना कैसे करें वो भी बता रहे हैं अभी आप, लेकिन आप अंजाम दीजिएगा, इस शर्त में बताएं। सहीफ़े कामला में मौत वाली दुआ इतनी हसीन है कि लफ्ज़ इधर से उधर काट के बात की जाए और यहाँ से आके बात करते हैं। हम सोच रहे थे, फिर मैंने कहा नहीं, इस किस्म की बात ना करो,
कुछ मना अंदर से, वरना सब काट के की जाती है। और इब्तिदा करते हैं तो आप कहते हैं कि ये कोई दर्स तदरीस हो रहा है या आशिक व माशूक़ी वाली क्लास हो रही है। इस तरह के जुमले सहीफ़े कामिला में चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने मौत के सिलसिले में बयान किया। हम उससे दिल लगाएं। अल्लाह अकबर। अगर हम आपसे कहें मेरा दिल लगाने को दिल कह रहा था, आपको अच्छा ये भेजे गए ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे, हम उससे दिल लगाएं, उसकी मुलाकात को शो, एक घड़ी जाने का, एक सांस आने का, एक सांस जाने का, एक कदम उठने का, एक कदम बैठने का, किससे भी हमें गरा गुजरे ये चीज़ कि जल्द से जल्द वो आए मेरे पास, उसके आने से मुझे खुशबख्त बना परवरदिगार। कैसी कैसी ये सहीफ़े कामिला आप पढ़िएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इसके बाद तो पढ़िएगा तो और मज़ा आएगा। ये मौत इतनी अच्छी चीज़ है। सहीफ़े कामिला दुआ की आला दर्जे की किताब, आला दर्जे की किताब सहीफ़े कामिला। मौत की दुआ पढ़िए। कभी कभी एक ज़माने में इतना जोश तो क्या कहेंगे इसको, इतनी लज्जत आती कि मैं रोज़ पढ़ता था उसको, बड़ा मज़ा आता था उसको। सहीफ़े कामिला की दुआएं अगर मानने के साथ पढ़िए तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत लज्जत पैदा होगी। उसमें आपका इखलाक भी अच्छा होगा, ईमान भी अच्छा होगा, तौहीद भी बुलंद होगी, मालूमात भी होगी, इल्म में भी इजाफा होगा। यानी एक दुआ न जाने कितनी चीज़ में इजाफा कर रही है। ये दुआएं हैं इनकी बताइए। तो क्या होगा, मौत की तमन्ना करना है। तो मौत की तमन्ना से क्या कि मौत की तमन्ना में यही कि सहीफ़े कामिला आप पढ़िए तो आपको पता चल जाएगी ये मौत की तमन्ना क्या है। आप कहिएगा वाकई मैं तो रोज़ तमन्ना करूँगी। अगर ये वाली तमन्ना है मौत की तो रोज़ करनी चाहिए, हर वक्त करनी चाहिए। जैसे कि मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली सलाम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, देखिए ये किस दूसरे अंदाज में कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, जो शख्स मौत को पेश नज़र रखता है, जो शख्स मौत को पेश नज़र रखता है और उसका मुंतज़िर होता है, जो शख्स मौत को पेश नज़र रखता है और उसका मुंतज़िर होता है, वो नेकियों में जल्दी करता है। अब ये जितनी नेकियां अभी तक मलकुल मौत के सिलसिले में बताएगी, इसमें जल्दी कीजिए। वो नेकियों में जल्दी करता है, पेश नज़र रखता है, वो नेकियों में जल्दी करता है। हर नेक काम नेक काम चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं, आपके बिखरे पड़े हुए हैं। नेक काम कीजिए। ये मेरा ये तेरा वो मत कीजिए। जो हाथ जल्दी से बढ़ा ले बस वही उसी के हाथ में आ गई वो नेकी, वो नेक काम में। तो ये चार चीज़ें क्या हो गई, मलकुल मौत का तोहफ़ा। 10 तोहफे में से एक तोहफ़ा अभी गया है आधे घंटे में, ये मलकुल मौत का तोहफ़ा। अब उसके बाद मलकुल मौत का जब तोहफ़ा हो जाता हो तो फिर क्या होता है, इसको थोड़ा सा दिलचस्प इसलिए बना रहे हैं, इसको करके एक साथ सब ऐसा करके सुना देते। तो अभी तो वैसे थे कब्र की नमाज़ बताएगी तो यही पढ़ना पड़ जाएगा नीचे से लोगों को बुलवा के, है ना। तो इसलिए इसको थोड़ा सा इधर उधर घुमा फिरा के बता रहे हैं ताकि कुछ बात ना होने पाए। मौत वगैरह का तस्करा सुनने में लोगों को दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन अब दिलचस्पी होगी जब हमारे आइम्मा इतना ज़्यादा पसंद करते। छोटा बच्चा, हज़रत कासिम की उम्र क्या है, 13 साल का बच्चा, शहद से ज़्यादा शीरी, अल्लाह अकबर, शहद से ज़्यादा। मौला क्या नहजुल बलागा में कह रहे हैं, छोड़िए उसको, आगे बस बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब दूसरा तोहफ़ा क्या आएगा, दूसरे किससे मुलाकात होनी है। अब वहाँ से चले, मलकुल मौत आ गई, हम रूह हमारी निकल गई, नहलाए धुलाए गए, कफन वफन पढ़ाया गया। अब कहाँ पहुँचाए गए, अब चलिए कब्र का तोहफ़ा 4, कब्र के भी 4 तोहफे हैं, उसको भी लेके जाना हमें साथ। लोग तो जो कुछ पढ़ेंगे इन्ना जल्ला और ये करेंगे वो करेंगे, फूलों की चादर होता, फूलों की चादर से कुछ नहीं होता। इसे बाहर जो अजीज रिश्तेदार उनको तसल्ली होती, सुभान अल्लाह, कहते हैं कि ठीक है करने दो, गमगीन लोग हैं, अगर तसल्ली हो जाएगी तो अच्छी बात है ना। अल्लाह तो राज़ी होता है इस बात की, मोमिन को तसल्ली दी तो तसल्ली होगी, वरना अंदर काम आप ही के ज़रिए किया हुआ होगा, या वो जो इन्ना जल्ला पढ़ के गए होंगे ऐसे ऐसे उनके ज़रिए होगा, यह तलखीन पढ़ाई गई कि उसके ज़रिए होगा, या उसके बाद जो आप लोग सूरे दुआएँ जो कुरान की तिलावत कीजिएगा उसके ज़रिए होगा। लेकिन अभी मलकुल मौत का तोहफ़ा सुन लीजिएगा है क्या चाहिए। यानी ये तोहफ़ा, जितने तोहफे बताए जा रहे हैं उसमें नेक अमल कम और बुराई को रोकने की ज़्यादा बात बताई गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुराइयां जो हैं वो हमें नुकसान पहुंचाती है, दुनिया में भी आखिरत में भी। ये है, तो इसमें क्या सबसे पहली चीज़ बताई गई, सुखन चीनी को तर्क करना, यानी चुगलखोरी को तर्क कर देना। कितना मुश्किल काम है।
आपका क्या होगा, मैंने तय किया हुआ कि चुगलखोरी नहीं करूँगा, मैं तौबा करती हूँ। इतना थप्पड़ मारा पूरा दिन कि पूरा मुंह लाल हो गया कि क्या होगा, दिल में आती थी चुगलखोरी कर, फिर मारती यहाँ तक कि मुँह सूज गया हमारा। इतना मुश्किल काम है आप लोगों के लिए चुगलखोरी का तर्क करना। सभी हैं, सब शामिल हैं उसमें। आप लोगों को बिलावजे कहा जाता है, खैर वो तो आप ही दिल जानता हो कि बिलावजे कहा जा रहा है, सही में कहा जाए। किसको तर्क करना? चुगलखोरी को तर्क करना। एक हदीस सुनाएंगे, इसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी, दो उसमें आएगा। पेशाब की नजासत से अपने आप को पाक साफ रखना, इतनी अहम तरीन चीज़ है ये। बच्चों के सिलसिले में जो कुछ होता है उसको भी ख्याल रखना पड़ेगा पाक। और कुरान मजीद की तिलावत करना, कुरान मजीद की अभी सब के बारे में बताते हैं, तिलावत करना और नमाज शब का पढ़ना। ये 4 चीज़ें अगर ये आपने इसमें से अंजाम दे ली, किसी हद तक अपनी हैसियत के मुताबिक आपने इसको अंजाम दे लिया, तो इंशाअल्लाह कब्र आपके लिए क्या होगी? जिस मौला से मोहब्बत करते हैं, जिस मौला के नारे लगाते हैं, जिस मौला का इश्क हमारे दिल में मौजूद है, हमारे दिल में मौजूद नहीं, अल्लाह ताला ने डाला है तो मौजूद है, वरना हमने हर चीज़ अपने पास से हटाई हुई, सराय मजबूरी इस बात की कि अहले बैत की मोहब्बत डाली है तो अब हम मजबूर हो गए। ये एहसान अल्लाह ताला का है। वही मौला क्या कहते हैं कि अब इसमें ये आपने काम कर लिया तो क्या होगा? जन्नत की वादियों में से एक वादी बन जाएगी। ये आपकी कब्र जो है जन्नत की वादियों में से एक वादी बन जाएगी। तो क्या काम करना पड़ेगा? सुखन चीनी, यानी उसको तर्क करना, चुगलखोरी का तर्क करना और पेशाब की नजासत से अपने आप को बचाना। जब अल्लाह के रसूल हदीयतुश शिया की रवायत आपको गालिबन सुनाई भी है ताकि आपको याद रहे, बार बार सुनाए कि कितनी बार सुनाई कि 1000 के बाद तब तो हमने झूठ बोलना छोड़ा। ये 1000 दफ़ा कहते हैं तब बात छूटती है। इतनी अंदर का जो नफ्स है ना वो ऐसा बनाया गया है, ऐसा बना हुआ है कि इस पर काबू करना इतना मुश्किल तरीन काम है। तभी तो है कि कितनी 10-10, 11-11 दफ़ा किसको कसमें अल्लाह ताला को कसम खानी पड़े। सोचे कितनी हैरत की बात है कि अल्लाह ताला कसम खा रहा, अल्लाह कसम खा रहा। 10-10, 11 का जिसने अपने नफ्स की इस्लाह की, ये नफ्स ऐसा शरीर है कि इसकी इस्लाह की, वो काफला पा गया। जिसने उसको छोड़ दिया वो नामुराद रहा। इसको दबाइए, नफ्स को दबाना पड़ेगा, इसको एक दफ़ा में काम नहीं चलेगा। जन्नतुल बकी से अल्लाह के रसूल गुजर रहे थे तो एक कब्र के बाद जाके खड़े हुए और खड़े होने के बाद आपने कहा कि क्या, यहाँ भी देखिए कसम खा रहे हैं, उस ज़ात की कसम जिसने मुझे नबी बनाया, उस ज़ात की कसम जिसने मुझे नबी बनाया। अभी क्या तो क्या हुआ? उस ज़ात जिसने मुझे नबी बनाया है, तो जिस कब्र के पास खड़े हुए थे कहा कि अभी जहन्नुम का आग का गुर्ज फरिश्तों ने ला के इसको मारा है, ऐसा मारा कि इसके दिल टुकड़े टुकड़े हो गए, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। मलाइका अभी इसको उठाया, उठाने के बाद इससे सवाल किया, सवाल करने के बाद उस ज़ात की ख़त्म जिसने मुझे नबी बनाया, उन्होंने उसे जहन्नुम का एक गुर्ज ऐसा मारा कि जिसकी वजह से आग की वजह से इसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद फिर आगे बढ़े और यही जुमला फिर दोहराया। यही जुमला दोहराने के बाद कहने लगे कि अगर मुझे तुम लोगों के दिल के फट जाने का खौफ ना होता तो अभी मैं वो आवाज़ तुम्हें सुनाता जो मैं सुन रहा हूँ। बताइए, जो तुम्हारे दिल के फटने का खौफ ना होता तो अभी वो आवाज़ सुनाता जो मैं सुन रहा हूँ। तो असहाब ने कहा कि अल्लाह के रसूल, इन लोगों का क्या कसूर था? जन्नतुल बकी में खड़े हो गए ये बात कह रहे हैं। तो उनका कि इनको क्या कसूर था? कि एक शख्स जो था चुगलखोरी किया करता था और दूसरा पेशाब की नजासत से अपने आप को बचाता नहीं था। इतना अहम इतना है। और अलग अलग बेशुमार रवायतें मिलेंगी कि चुगलखोरी अज़ाब क़ब्र का बायस है, चुगलखोरी अज़ाब क़ब्र का बायस है। मौला मुश्किल कुशा की भी रवायत मौजूद है और कई जगह रवायतें मौजूद है कि जिसमें कहा गया चुगलखोरी क़ब्र के अज़ाब का बायस है, यानी चुगलखोरी कीजिएगा तो क़ब्र में आपके अज़ाब होगा। यहाँ तो रोते पीटते हुए घर वाले आके बैठ जाएंगे और सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, वो वहाँ पर काम हो रहा होगा, वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा। ये दिखा रहे हैं कि देख लो हम तुम्हें दिखा रहे हैं, तुमको तो नहीं दिखाई दे रहा, हम दिखा रहे हैं। हमको तो बहुत सारी चीज़ नहीं दिखाई देती। जब मेराज पे रसूलुल्लाह गए तो उन्होंने एक फ़रिश्ता देखा जिसका एक हिस्सा जो है बर्फ़ का बना हुआ था, एक हिस्सा आग का बना हुआ था। अब हमें तो नहीं पता, अगर हम सोचे भी तो हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे लिए नामुमकिन बात है कि आधा हिस्सा बर्फ़ का आधा हिस्सा आग का, नहीं सोच सकते ना। लेकिन वो बना था ऐसा और अल्लाह के रसूल देख के आए तो हम लोगों को आके बता रहे हैं।
तो ऐसी चीज़ें, जितनी चीज़ें हमें नहीं पता हैं तो सब हमें बताई जा रही, तो हमें पता, इसलिए इल्म हासिल करने की फजीलत बताई गई। इन्ना बताया जाए तो क्या होता। वो कह रहा है कि जिस तरह के परवरदिगार तूने हमें बर्फ़ और आग को जिस तरह तूने मिलाया, मोमिनीन के दिलों को भी इसी तरह मिला दे। यहाँ मोमिनीन लड़े मर रहे हैं, वो बेचारे दुआ मांग रहे हैं फरिश्ते, और कैसी अजीब गरीब फरिश्ता है जो दुआ मांग रहा है, और हम कोई दुनियावी बात पे लड़े मर रहे हैं, इस बात पे नहीं लड़े मर रहे। इतनी बार तुमसे कहा है मैंने कि अपनी बेटी से कहो पर्दा करे, तुम सुनती नहीं हो। इस बात पे नहीं लड़ रहे हम, इस बात पे कहाँ लड़ रहे। वो मेरा बेटा कह रहा था कि वो तुम्हारा बेटा अभी भी नमाज नहीं पढ़ता, उसको क्या हो गया। ये तुमसे जब मुलाकात करते तुम यही सब बात कर रही हो, इस बात पे लड़ाई नहीं होती कि अच्छी बात पे नसीहत करने पे कोई बात हो रही है। हमेशा दुनियादारी के मामले में लड़ाई झगड़ा चल रहा होता। तो बहरहाल ये कहा जा रहा है कि तुम्हें दिल के फट जाने का खौफ ना होता, तभी वो आवाज़ें, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता है कि तुम्हें वो आवाज़ें सुनाई दो जो मैं सुन रहा हूँ। तो क्या उनकी दो ऐप थे, उनके दो ऐप थे। ये खबर में फ़ायदा पहुँचाने वाली जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताया गया, ये अपने पास से हटाइए, ये पेशाब की नजासत से अपने आप को बचाइए और चुगलखोरी से अपने आप को बचाइए। खौफनाक तरीन गुनाहों में से गुनाह है। अंबिया तक दुआ हाथ उठा के दुआ मांगते, उनकी दुआ पूरी नहीं होती। क्यों? कि तुम्हारे दरमियान एक चुगलखोर बैठा हुआ। तो यहाँ तो हमारे दरमियान ये दुआ करवा दी है, चुगलखोर एक ही आदमी है जो नहीं है, बाकी तो सभी चुगलखोर हैं। ये जो आप जो करवा रहे हैं आप खुद ही चुगलखोर है, पता चला। यहाँ इतनी आदी हो गई, बोले क्यों एक दूसरे को कोई रोकता नहीं। रोकिए, मोहब्बत का तकाजा है, इश्क का तकाजा है कि हम एक दूसरे को रोकें। हम कब चाहते हैं कि किसी को चोट लग जाए, किसी को वो हो जाए, किसी को तकलीफ होती है तो हमारे आंसू निकल आते। भाई तकलीफ से आंसू तो निकल आ रहे हैं आपके, निकल आ रहे, लेकिन क्या हो रहा, वो इतनी बड़ी तकलीफ में मुब्तला, उससे आप नहीं रोक रही, उससे हमें रोकना चाहिए। फिर ये हो गया। तीसरी चीज़ क्या? कुरान की तिलावत। इसको भी ऐसा अपना, बहुत सारी चीज़ें, ये कुरान एक कैसी चीज़, कैसी किताब, आपको क्या बताएं। ये कैसी किताब है, वाकई हमें जो इससे इश्क करना चाहिए था, जो उसके कदर करनी चाहिए थी, जो अल्लाह ताला ने हमें भेजा था, इससे वो था सलूक ना कर सके। यानी घर में दाखिल होने लगे तो वहाँ से शुरू होता है इसका असर और रसूख, इसका फ़ायदा शुरू होता है कि जैसे घर में दाखिल होने लगे, हमारे दरवाजे पे सामने ही बेल बजाने से पहले ही बाज़ लोगों ने तो अपने बेल बजाने के जो बटन उस तक पे गोल सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लगाया हुआ, दरवाजे पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब शुरू कर रही हैं आप यहाँ से आके। अभी किसी ने नीचे पूछा तो बहुत सारी चीज़ बताई, उसमें ये भी बताया हमने कहा आतल कुर्सी घर पे लगाइए, 4 रुकुन लगाइए और घर के बैरूनी हिस्से पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लगाइए, ताकि इन परेशानियों से आपको निजात मिले। गाना बजाना, चुगलखोरी, गंदगी, नजासत, सारी चीज़ घर के अंदर है। इसके अंदर तो दुआ वगैरह कहाँ कबूल होती है, तिलावत कुरान है नहीं। आप कम से कम ये कहा जाता है, मशहूर है वाली बात, कितनी बताई गई है, यहीं से बताई गई सारी बातें, कि जिस शख्स ने नमाज के बाद आतल कुर्सी पढ़ी, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हायल है, हायल, जिन्हें रुकावट डाली है, वरना जैसे ही उसकी आंख बंद होगी जन्नत पे जाएगी। क्या कितनी देर लगी? आप खुद भी सोचिए कि आप उठ जाइएगा, जल्दी से उठ के बगैर इसको पढ़े उठ जाएगी तो क्या कीजिएगा? 4 मिनट में क्या हो जाएगा आपका? 4 मिनट भी नहीं तो 1-1.5 मिनट की आतल कुर्सी, 4 रुकुन पढ़िए, आतल कुर्सी पढ़िए। सूर्य हम की कितनी फजीलत बयान की गई, जो आपको नमाज वाले दर्स चल रहा था उसमें, तो जो सूर्य हम के बारे में बताया गया था, किस कदर फजीलत उसकी बताई गई सूर्य हम की। बहुत सारी दुआएं ऐसी हैं, ताक़ीबात नमाज में बहुत सारी दुआएं ऐसी कि जिसमें है कि 3 दफ़ा सूर्य हम पढ़े फिर यह दुआ शुरू करें। इतनी पावर आ जाएगी उसके बाद, आपकी दुआ में इतनी पावर आ जाएगी सूर्य हम के बाद। आप उसको पढ़ के अपने ऊपर दम कीजिए, किसी बीमार पे दम कीजिए, बहुत सारा। बहरहाल कुरान की तिलावत करना ही तीसरी चीज़ है। ख़बर में काम आने वाली जो चीज़ें हैं, जो ख़बर का जो तोहफ़ा है वो तीसरा ही है। चौथा तोहफ़ा क्या है? ये आप लोगों को कैसे पता चल गया? मैंने बताया? अच्छा, बताया हुआ, हमें खुद ही नहीं पता चला कि हमने बताया हुआ। अच्छा, चारों चीज़ें लिखवा दी हैं, ठीक है। तो चलिए सुनिए, ये मौला मुश्किल कुशा की एक रवायत है, उसमें उसका क्या नाम, एक किताब है जामुल अखबार नाम की, शेख सदूक की किताब है जामुल अखबार। उसमें मौला मुश्किल कुशा का ये है, ये नमाज़ शब पढ़ने का। ये भी
ना 11 रकत पढ़ी, 3 रकत से ही शुरू कर दीजिए, मगरिब के इशा के बाद पढ़ डालिए, पढ़ डालिए, पढ़ डालिए, पढ़ डालिए। इतना फ़ायदा इसमें कुरान का खुद कितना फ़ायदा कि अगर कुरान के ऊपर गुफ्तगू की जाती तो पूरी एक क्लास कुरान पे ख़त्म हो जाए, हमारे जैसे अंगूठा छाप के, कि हम अगर छोटी छोटी चीज़ें जमा करके लाएँ कि कुरान के फ़ज़ाइल, तो पूरी क्लास ख़त्म हो जाएगी कुरान के फ़ज़ाइल पर। लेकिन आप पढ़ डालिए उसको, थोड़ा रोज़ाना तय कर लीजिए कि हर नमाज के बाद हम पढ़ेंगे ज़रूर। ये चारों कुल है, आतल कुर्सी, इन्ना जल्ला, सूर्य हम वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर पढ़ेंगे। इशा के बाद ज़रा से लंबी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा, जिसको जैसी तौफीक को पढ़ ले, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मेरा चौथी चीज़ का फ़ायदा क्या चीज़ है? चौथी चीज़ है नमाज शब। 7 फ़ायदे बताए गए मौला ने, 7 फ़ायदे बताए बेशुमार ही, लेकिन एक हदीस में ये 7 फ़ायदे हैं। ये क्या फ़ायदा बताए? नमाज शब पढ़ने वाले की दुआ कबूल होती है। क्या दुआ कबूल होती है? नमाज शब पढ़ने वाले की दुआ कबूल होती है। कितनी अच्छी बात है। अपने लिए तमाम मोमिनीन मोमनात की दुआ करने के बाद अपने लिए दुआ कीजिए। एक तो ऐसे ही है कि आपने तमाम मोमिनीन मोमनात के लिए दुआ किया तो आपकी दुआ तो ऐसे ही कबूल होगी। उसमें नमाज शब के अंदर ही पढ़ रही तो 2 चीज़ें मिल गई साथ में। तो 2 चीज़ हम लोग, नमाज शब पढ़ने वाले की दुआ कबूल होती है, कब्र में रोशनी होगी, अंधेरा नहीं होगा, रात को दफनाई जाए या दिन को दफनाई जाए, कब्र में क्या चीज़ होगी? रोशनी होगी। किस वजह से? नमाज शब पढ़ने वाले की कब्र में रोशनी होगी, अज़ाब कब्र से पनाह मिलेगी, कोई अज़ाब कब्र का नहीं होगा। किसको? नमाज शब पढ़ने वाले को। नमाज शब पढ़ने वाले को क्या काम होगा? फिर उसका नामा अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा। क्या समझी? उसका नामा अमाल उसे दाहिने हाथ में दिया जाएगा। नमाज और किस चीज़ के पढ़ने से दिया जाता है दाहिने हाथ में? बोलो शाबाश, बोलो शाबाश। किसने कहा? सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही है। हदीस शिया की ये भी रवायत है। आप बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत डाल लीजिए। एक तस्बीह बिस्मिल्लाह के पढ़ा कीजिए रोज़ाना। ये देखिए बहुत खूब, तस्बीह हाथ में लेने आप बूढ़ी नहीं कहलाइएगा। और आप तो इतनी पावरफुल हो, जो बूढ़ा होगा उसको भी कोई किसी की हिम्मत नहीं कि उसे बूढ़ा कह दे। क्योंकि सवाल ही नहीं बता, उसको अपनी जान थोड़ी प्यारी है, उसको क्यों कहेगा? तस्बीह रखिए, ये बड़ी हसीन तरीन चीज़ है। ये तस्बीह खूबसूरत चीज़ है। बिस्मिल्लाह की तस्बीह एक पढ़ा कीजिए, दुरूद की तस्बीह और बहुत सारी तस्बीह बताने का वक्त ही आगे चल के बताना होगा, उसमें बताएंगे। लेकिन कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे हम आदी होंगे हर काम के लिए बिस्मिल्लाह के लिए, आदत डालिए। रुक जाए तो वापस पलट के आई कि नहीं बिस्मिल्लाह कहेंगे तब शुरू करें। बोले कैसे? खाने के बारे में कहा, जो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना भूल गया, जब उसे याद आ जाए तो पढ़ ले। तो क्या हुआ? अब जब भी उसे याद आए पढ़ ले, तो अब ये आदी हो गया इसका कि बिस्मिल्लाह पढ़ने का, कि आदी हो गया। तो जब बिस्मिल्लाह का आदी हो, जैसे नामाया माल उसका दिया जा रहा होगा, उसका हाथ बढ़ाएगा, कहेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम बुराइयां नेकियों में तब्दील हो जाएगी और दाहिने हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह का नाम है। तो यहाँ भी इसमें भी कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? नमाज शब वाले को क्या कहा जाएगा? उसका नामा अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा और रोज़ क़यामत वो अपनी कब्र से इस तरह निकलेगा, उसका चेहरा 14वीं की चांद की तरह नुमाया होगा। सुभान अल्लाह। ये आपके लिए खुशी, हम लोगों के लिए खुशी कि चेहरा 14वीं की, बगैर किसी मेकअप, बगैर किसी उसके, चेहरा 14वीं की चांद की तरह नुमाया होगा। किसका? नमाज शब पढ़ने वाले का। यूँ बार बार कहिए, नुमाया। बेखौफ पुलिस सरात से आंधी की तरह गुजर जाएगा। कौन? नमाज शब पढ़ने वाला। बेखौफ पुलिस सरात से आंधी की तरह गुजर जाएगा। तो कई रफ्तार उसमें बताई गई पुलिस सरात से गुजरने के लिए, लेकिन नमाज शब पढ़ने वाले को कहा गया कि आंधी की तरह गुजर जाएगा। अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ़ कर देगा और खाली माफ़ नहीं करेगा, बेहिसाब जन्नत में दाखिल करेगा। देख रहा आपने कि किस चीज़ की वजह से? नमाज शब की वजह से, नमाज शब पढ़ने की वजह से। ये हुआ 2 तोहफे हो गए, 2 तोहफे हो गए, 8 चीज़ें हो गई। यानी क्या? बल्कुल मौत का तोहफा हो गया, ये कब्र का तोहफा हो गया। समझे आप? अब क्या चीज़ आ रही है? अब आ रही मुनकिर नकीर का तोहफा। मुनकिर नकीर, अगर मिसाल के तौर पर थोड़ा थोड़ा ये करके जा रहे हैं, 1 या 2 में होगा, 1 में तो नहीं हो पाएगा। ये 10 तोहफे हैं, बहुत बड़े बड़े। अभी अल्लाह मियाँ को भी तोहफ़ा देना है, रसूलुल्लाह को भी तोहफ़ा देना है। समझे आप? जिब्रील
को भी तो हज़रत जिब्रील, पता नहीं क्यों उनसे भी बड़ी मोहब्बत आती है हज़रत जिब्रील से। उनका जब नाम आता तो मोहब्बत है। मैं इनको दुरूद की तस्बीह हदिया करता हूँ रोज़ाना। मुद्दतों से आपको क्या, आप तो हम ही सब आपस के लोग हैं, को बताने में कोई वो नहीं, क्या उसमें बड़ाई हो गया। लेकिन हमें पता नहीं क्यों इतने अच्छे लगते थे कि बहुत दिनों से जब सबको हदिया करते हैं दुरूद की तो हज़रत जिब्रील को भी करते हैं, मिकाइल, इज़राइल, इसराफिल, करामन, कादवैन और ये मलकुल मौत और हूरों को भी। हाँ हाँ, जो सच्ची बात बता रहे हैं, तोहफा उनको देते हैं, हूरों को उनको भी हदिया करते हैं। तो फिर अब क्या हुआ, अब तीसरा तोहफा आ गया, मुनकिर नकीर को 4 तोहफे देने हैं। 4 तोहफा मुनकिर नकीर को, ये तीसरा आया है। सुभान अल्लाह, 4। क्या हसीन अंदाज में अल्लाह के रसूल ने ये नसीहत की है। एक दुरूद पढ़िए। अब देखिए हमारे बताने में भी हमें भी मज़ा आ रहा, आपको भी थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा है, जैसे मैं महसूस, अगर कोई आलिम इसको बता रहा होता, देख कितने अच्छे अंदाज में, कितना अच्छा अल्लाह के रसूल ने बयान किया कि मज़ा आ रहा, बजाय इसके डर लगने के मज़ा आ रहा। डर नहीं लग रहा, मज़ा आ रहा है। तो वो तो खुद वो करने वाले हैं कि ठंडे शरबत की, ठंडा शदीद गर्मी में ठंडे शरबत के पीने की तरह है। क्या चीज़? मौत। वही रसूलुल्लाह बता रहे। अब क्या होता है मुनकिर नकीर के लिए तोहफा क्या? एक 4 तोहफे इसमें बताया। पहला तोहफा क्या? सच बोलना, गीबत का तर्क करना। दूसरा, हक बयानी करना, हर एक से तवाज़ु के साथ पेश आना। अब ये 4 क्या है? मेरे ख्याल से ये 3 ही पे ख़त्म हो जाएगा लग रहा। क्या? चौथा है हर एक से तवाज़ु से पेश आने, इनके सारी के साथ झुके हुए, फुरूतनी के साथ, ऐठन नहीं हो, गुरूर, तकब्बुर, ऐठन ये नहीं हो। सच बोलना। सच बोलना तो देखिए है ज़रूरी, बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है सच बोलना, कि हम सच बोल रहे हैं। आदत डालिए सच बोलने की, इसके अंदर पावर है। अल्लाह भी खुश है, उसका रसूल भी खुश है, मुनकिर नकीर खुश है। देख रहे हैं, मुनकिर नकीर खुश है, क्यों खुश है? कि बंदा सच्चा है, सादिक है, अमीन है, सच्चा है, सच बोलने वाला। सच्चाई में बरकत है, झूठ में नहूसत है। नहूसत है, ये कहा, नहूसत की चीज़ों से बहुत ज़्यादा औरतें डरती हैं ना। नहूसत है, क्या चीज़? नहूसत कहाँ पे है? कि झूठ बोलने में। ये कौन कह रहा है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्चाई में बरकत है और झूठ में नहूसत है। जितनी मनहूस चीज़ें बताई गई, नहूसत बताई गई, उसमें एक बदअखलाक़ी बताई गई कि अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल मनहूस कौन है? जो बदअखलाक़ है वो मनहूस है, जो बदअखलाक़ है मनहूस है, वो है। तो ये क्या है भाई? यहाँ पर झूठ में सच्चाई बरकत है और झूठ में नहूसत है। ऐसी नहूसत कि इसको मुँह काला हो जाएगा, आखिरत में बहुत सारे इसके नुकसानात होंगे वगैरह वगैरह। पे एक जगह पे इमाम मोहम्मद बाक़र इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, वालदैन के लिए, माओं के लिए, बहनों के लिए, घर वालों के लिए, बड़ों के लिए कितनी अच्छी बात ये बताई है। 5वें इमाम ने कितनी खूबसूरत बात बताई है कि आप लोग बोलना सिखाती है ना। जब बच्चे तोतला रहे होते, बोलना नहीं आ रहा होता, तो उनको सिखाया जाता है, बेटा जो जिस तरह से भी जो कहा जाए, कहो मामा, मामा कहो, मामा कहो, पापा कहो, ये देखो क्यों वगैरह वगैरह, बहुत सारी बात उन्हें बताई जाती, सिखाई। 5वें इमाम क्या फरमाते? क्या कहना मेरे मौला के? आप फरमाते बात करने से पहले सच बोलना सीखो। क्या अच्छी बात कही, बात करने से पहले, यानी उनको भी बात करने का सलीका जो सिखा रही हो, तो उनको सच बोलने का भी सलीका सिखाओ। बात करने से पहले सच बोलना सीखो, क्योंकि गुफ्तगू का हुस्न क्या है? सच्चा कलाम है ना। सच्चा कलाम, जो गुफ्तगू के हकीकत क्या है? सच्चा कलाम, सच बोलना। खूबसूरत बात है, दिलेर होता आदमी और अकल बढ़ती है। आप झूठ इसलिए बोलती हैं जल्दी से, अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल देती हैं कि सोचती नहीं, गौर नहीं करती और एहतियात नहीं करती कि आप ऐसा काम करें क्यों जो झूठ बोलना पड़े। बुज़दिल होता आदमी, झूठा आदमी बुज़दिल होता है। सच बोलना सीखे, तौरिया सीखें। बहुत सारी चीज़ें हमारी है, पर्सनल है, हम नहीं बताना चाहते, तो तौरिया सीखें। ये कैसे बात की? तो अकल बढ़ती है उससे। तो झूठ बोलना जो है, पहली चीज़ क्या बताई गई? सच बोलना है, यानी कि सच में
बोलने में बरकत है, झूठ में नहुसा। दूसरा, गीबत का तर्क करना। गीबत का तर्क करना ये मुनकिर नकीर का तोहफ़ा, खाली मुनकिर नकीर का तोहफ़ा नहीं, गीबत का तर्क करना। जब साद इब्न माज से अल्लाह के रसूल ने कहा था कि एक हदीस सुनाई थी, कहा कि इसे याद कर लो वरना इंदल्लाह तुम्हारे लिए हुज्जत है, तो हमने ये हदीस यहाँ पे एक दफ़ा कभी सुनाई थी, एक दफ़ा सुनाने में कहाँ याद आई थी, वो भी इस किस्म की मुश्किल हदीस की सुनाने में जो सुनाई थी, तो उसमें एक ये थी कि नमाज को कबूलियात के सिलसिले में, कबूल होने के सिलसिले में 7 रुकावटें बताई थी। 7 रुकावटों में पहली रुकावट बताई थी गीबत। नमाज पढ़ती, जो आप नमाज पढ़ती है, नमाज वाजिब है, हमारे पर फ़र्ज़ है, दीन का सुतून है, नमाज है। रसूलुल्लाह कह मेरी आंखों की ठंडक है, लोग खाने पीने से सैर हो जाते हैं, मैं नमाज़ पढ़ने से सैर नहीं होता हूँ। इतनी अहम तरीन चीज़ है। नमाज की वसीयत तमाम अइम्मा जो चलते हुए जा रहे हैं आखिरी वक्तों में नमाज की वसीयत करते थे। जो नमाज को सुबह का हकीर जानेगा, ये नहीं कहा कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा, सुबह का हकीर जाने वाले को कहा मेरी शफात से महरूम रहेगा। इतनी गज़ब की चीज़ है शफात कि बस यही वाहिद सहारा होगा। हमारे आमाल जब क़यामत के दिन हम पहुँचेंगे तो हर चीज़ इतने नज़र आ रहे होंगे, तो अब क्या करें? अजीज रिश्तेदार भी नहीं नजर आएंगे, सब भाग रहे होंगे, कोई हमें कोई अमल देने को तैयार, कोई अपनी नेकी देने को तैयार नहीं होगा। वहाँ क़यामत के दिन जो होगा तो सब बड़ा नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। कोई नेकी देने, माँ बेटे को नहीं देगा, बेटा माँ को नहीं देगा, बाप बेटे को नहीं, बेटा बाप को नहीं देगा। बहुत क़यामत का मंजर क़यामती का मंजर होगा। तो फिर वहाँ क्या चीज़ कायम होगी? शफाअत मोहम्मद आले मोहम्मद। तो इनको राज़ी करने के लिए इनके मर्जी के मुताबिक काम हमें करना पड़ेगा। इनको राज़ी कीजिए। तो वो कह रहे हैं कि जो नमाज को सुबह को हकीर जानेगा, नमाज को सुबह को हकीर जानेगा, एहतमाम करो नमाज को, पता चले। नमाज के एहतमाम में पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ अव्वल वक्त, अव्वल वक्त, ये पहली चीज़ है उसके एहतमाम में। दूसरी चीज़ क्या है? आपका लिबास, जा नमाज, तस्बीह, सिजदा काले रंग की, बिल्कुल ब्लैक, पता तो चले। मुसल्ला खुले तो कहा सुबहान अल्लाह। कोई मोहब्बत के साथ, इश्क के साथ, नमाज के साथ मोहब्बत करने वाला जो है उसकी जा नमाज है। मतलब तस्बीह के दाने कैसे होते हैं? यूँ एक लीजिए, दूसरा दाना इतनी दूर होता है, दूसरा तो यहाँ से खींच के लेके आइए। लाओबाली लोगों की जा नमाज, लाओबाली लोगों की जा नमाज से मोहब्बत कीजिए ना, काम आएगी, हर जगह काम आएगी। तो क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि नमाज की बात थोड़ी, गीबत की बात हो रही है। गीबत रुकावट डाल रही नमाज के कबूल होने में, रुकावट डाल रही। तो पहली चीज़ क्या होता है? गीबत को तर्क करना, गीबत ना करना, क्योंकि रुकावट डाल रही। और गीबत के बारे में मौला मुश्किल कुशा की एक हदीस सुन लीजिए। किसकी? मौला मुश्किल कुशा की। कितनी गुफ्तगू गीबत के बारे में हो चुकी, कितनी हदीसें सुनाई जा चुकी। गीबत न करो, गीबत। कौन ऐसा बंदा जो गीबत नहीं जानता? कौन ऐसा बंदा कि जिसकी गीबत कर रहे हो? वही हम इधर यहाँ पे मौजूद है, पिलर के पीछे उधर कोई बात हो रही, उन लोगों को नहीं पता कि हम यहाँ मौजूद हैं या आप मौजूद है। वो कोई बात कर रही है, वो आपकी गीबत हो रही। क्या आप शेरनी की तरह जाती हो उछलती कि मेरी गीबत कर रही हो, है ना? उस वक्त, लेकिन जब आप कर रही होती है, जब ये बुरी ही चीज़ है तो फिर सिर्फ दूसरों के लिए बुरी, हमारे लिए तो बुरी है नहीं, हमारे लिए बुरी है। क्योंकि मुनकिर नकीर का तोहफ़ा है कि तेरा गीबत को तर्क करना है। मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, सुन लीजिए क्या फरमाते हैं। कभी कभी दूसरी तरह की भी सख्ती वाली बात है। गीबत पस्त और कमीने लोगों की बहार है, पस्त और कमीने लोगों की बहार है। यानी कमीने लोग बैठ के आपस में गीबतें कर रहे होते हैं। वो देखने में शक्ल में कितने अच्छे हों, कितना अच्छा कपड़ा पहने हों, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन पस्त और कमीने लोगों की बहार है। खुदा के नज़दीक सबसे ज़्यादा दुश्मन गीबत करने वाला होता है। खुदा के नज़दीक सबसे ज़्यादा दुश्मन गीबत करने वाला होता है। ये समझ लिए, सबसे ज़्यादा दुश्मन गीबत करने वाला होता है। हमें गीबत से अपने आप को बचाना है। अच्छा देखिए, बहुत सारे माहौल और माशरे के अंदर, बहुत सारे माहौल और माशरे, घरेलू सेटअप सबका जुदा जुदा है, जबकि हमारे आपके सबके घरेलू सेटअप एक जैसे होने चाहिए। क्योंकि हम मोहम्मद आले मोहम्मद के मानने वाले, तो हमारा सेटअप एक जैसा होना चाहिए। यानी आपके यहाँ अगर हम आएँ या आप हमारे यहाँ आएँ, तो जब अज़ान हुई, नमाज का वक्त हुआ, तो आपने देखा सारे आदमी नमाज की तैयारी में लग गए। तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई कि अरे हम यहाँ पे तो कोई नमाज ही नहीं पढ़ रहा, क्या अब क्या करें, कहाँ है?
नहीं, एक जैसा सेटअप होना चाहिए। ग़ीबत नहीं हो रही तो नहीं हो रही, कुछ भी नहीं यहाँ पे, कोई एक दूसरे को कहने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, कोई एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले नहीं, बुराई से रोके। तो कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा दुश्मन कौन है? ग़ीबत करने वाले। सैकड़ों की तादाद में इसमें रवायत मौजूद है, सैकड़ों, लेकिन अभी इसमें वक्त नहीं है खाली ग़ीबत पे वो बात बताई जाए। 5-10 मिनट बाकी, अभी काफ़ी बाकी है। हर एक से तवाज़ो के साथ पेश आना, नंबर 2। ये किसका? मुनकिर नकीर का तोहफ़ा है। ये तीसरा तोहफ़ा, हर एक से तवाज़ो के साथ पेश आना। ठीक है, हक़ बयानी करना यानी सच्ची बात कहना, जो बात हक़ है, चाहे अपने ही ख़िलाफ़ क्यों ना हो, अपने ख़िलाफ़ क्यों ना हो, लेकिन वो बात करना। हमारे यहाँ हक़ बयानी कब होती है? दूसरों के लिए। तो हम सच्ची बात, हक़ बात करते हैं, हम हक़ बात करते, अपने लिए भी कभी करते हैं आप? हमेशा दूसरों के लिए हक़ बात करें, उसको नुकसान पहुँचने जा रहा है तो हक़ बात आपको याद आ गई। अपनी दफ़ा में हक़ बात कभी याद नहीं आती। अपने ख़िलाफ़ बात करना जो है, हक़ यही है कि मेरे ख़िलाफ़ इस वक्त जारी, लेकिन मैं हक़ कहता हूँ। इसके बड़ी अजीम फजीलत बताई गई इस सिलसिले में कि वो अपने लिए भी जो बात करता है, कि अगर ख़िलाफ़ है तो अपने लिए भी कहेगा हाँ ये बात तो है, हमारे ख़िलाफ़ जारी है, हमारे ख़िलाफ़ जाएगी तो क्या होगा? फिर पूरा जो है अदलिया उड़ा दी जाएगी। हमारे हक़ में होगी तो क्या होगा? फिर सोने के बनवा देंगे उसको। ये वाला सिलसिला नहीं होना चाहिए। हक़ बयानी से काम करना, हर एक से तवाज़ु के साथ पेश आना। अब चौथी आ रही, हर एक से तवाज़ु के साथ पेश आना। तवाज़ु के साथ पेश आने में एक अजीब व गरीब हदीस हमने कहा, तवाज़ु के साथ पेश आने में मौला की एक अजीब व गरीब, मौला के सारे कलाम ही बहुत अजीब व गरीब, इतने मज़ेदार होते हैं, इतने मज़ेदार कि आप क्या घंटों दूसरों के साथ बैठ के बात कीजिएगा। आप किताब खोल के अक़वाल पढ़ने लगिए तो जैसा ऐसे कि हम मौला के साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं ये। अगर हम उनके ज़माने भी होते और जाके वहाँ बैठते तो क्या होता? यही तो होता कि वो कोई बात करे तो हम सुन लेते, सारी बातें हकीम, वही सारी बातें तो किताबों में दर्ज हो गई जो हमारे आप तक पहुँची हुई। तो ये पढ़ने को तैयार नहीं हो, उनके साथ होते तो भगा देते फिर वो आपको, क्योंकि आप तो सुनने को तैयार ही नहीं। आपसे कोई बात की जाती, अजीब बात मिलती। मजमा लगा हुआ था मौला के बाद, बहुत सारे लोग बैठे थे सुन रहे थे। एक नौजवान भी ऐसे बैठा हुआ था, उसकी हाथ में यहाँ पे मेहंदी लगी हुई थी, उंगली में। मौला ने पूछा ये क्या? कि मौला कल मेरी शादी थी। कहना अच्छा, फिर बात करने लगे। कायनात का मौला मुश्किल अमीर अल मोमिनीन को कल शादी थी। कल शादी? तूने मुझे बुलाया नहीं है? कहीं कहा कुछ नहीं, कल हाँ चलो ठीक, दूसरी बात करने, आगे जो बात हो रही है शादी। यहाँ कार्ड अगर किसी दूसरे के हाथ में पहुँचवा दी जाए, ये गुरूर तकब्बुर है, तवाज़ु इनके साथ, ये गुरूर तकब्बुर है। देख ली, किसी दूसरे के हाथ से कार्ड पहुँचवा दिए, वो आपके यहाँ शादी में नहीं आएंगे। ये हशर है, नहीं आएंगे शादी में आपके यहाँ। या आपने दूसरे के हाथ भिजवा दिए, फलाने इधर से गुजर रहे, वो देते हुए चले गए कार्ड, नहीं जाएंगे। धूमधाम से शादी होगी, इतना पैसा खर्च हो गया, इतने में तो किसी बीमार की दवा दारू का हो जाता है जिसके पैसा देना नहीं, बीमार के इलाज करने के लिए नहीं है। दूसरी बच्ची की शादी का थोड़ी बहुत भी शादी का पैसा नहीं, बहुत सारी ज़रूरतमंद मोमिनीन उनके पास कुछ नहीं, आप वो खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर तो हाँ ठीक है चलो दूसरी शुरू कर दी। ऐसी बात तो हर वक्त मौला की नज़र में कितने ऐसे अखबार आप निकाल भी सकती जो आप कहेंगे बड़े अनोखे अखबार हैं। जैसे ये एक अनोखा अखबार सुनाने जा रहे हैं अभी, बड़ा अनोखा अखबार। आदमी का बुलंद मुकाम के वक्त फुरूतनी व तवाज़ुन से पेश आना। पहले सुन लीजिए, समझिए कि क्या कहा जा रहा है, कितनी अच्छी बात की मौला। आदमी का बुलंद मुकाम के वक्त फुरूतनी तवाज़ुन से पेश आना उसे ओहदे के ख़त्म हो जाने के बाद लोगों की नदामत से बचा लेता है। उसे ओहदे की ख़त्म होने के बाद लोगों की नदामत से बचा लेता है। बात समझ में आई? बहुत बुलंद ओहदे को बढ़ता तो गर्दन में सलाख लगी उसे टड़ी, लेकिन जब वो निकाल दिया गया तब लोग सारे के सारे लोग उसे गालियाँ देने लगे। था ये अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ये निकाला गया, बहुत अच्छा हुआ, निकाला होगा। लेकिन एक आदमी बुलंद मुकाम पे था, लेकिन बहुत इनकिसारी, तवाज़ु, नेकी, फुरूतनी के साथ सबसे मिलता था। तो जब ओहदे से हटेगा तो कोई इसकी मजम्मत नहीं करेगा, सब कहेगा कितना अच्छा आदमी चला गया, जल्दी चला गया, सब उसकी तारीफ़ कर रहे होंगे। ये इतनी ऊपर की चीज़ है, ये फुरूतनी और तवाज़ु फुरूतनी से पेश आना, ये इतनी ऊपर की चीज़ है। अब क्या रह जाता है? जी अभी रिपीट करते हैं, अभी सुनिए। आदमी का बुलंद मुकाम के वक्त फुरूतनी व तवाज़ुन से पेश आना
आप किसी भी बड़े मुकाम पे कुछ भी हो, आपके इवन ये कि आपके यहाँ जो काम करने वाली बेचारियाँ थी उससे भी आप जनाब जो भी कहा जाता, बुआ बूढ़ी होती तो उसको अम्मा बुआ कुछ कहते हैं। हमारी एक जानने वाली थी, वो उनके अब कोई नौकर था तो उसके बेटे ने उस नौकर को कुछ कह दिया, हालांकि उन्होंने गलत काम किया है वो, लेकिन ये कि उनके यहाँ इतना वो था कि नौकर जो काम करता वो भी घर का फ़र्द की तरह होता। उसके बेटे ने कुछ कह दिया तो माचिस तीली लगा के ज़बान पर रख रही थी, जलती हुई तीली, तूने क्यों कहा, अब दोबारा कभी ना कहना। नहीं, अब सबकी इज्जत है, इज्जत सबकी है, कोई भी हो। और फिर हम लोग, हमें तो बताया गया, हमें तो सिखाया गया, गुलाम कनीज़ बन के आ गई, कनीज़ बन के आ गई। पुकार क्या रहे हैं लोग उसे, अम्मा फिज़ा पुकार रहे हैं। अब हमें भी तमीज़ से, अब हमें बाहर के लोग तमीज़ सिखाएंगे। अफसोस का मकाम है कि हमें बाहर के लोग तमीज़ सिखाएं। हम ऐसे हों कि लोग हमें मिसाल दें, हमारे लिए जीनत बनो। किस तरह इमाम कहेंगे, छठे इमाम यही कि हमारे लिए जीनत बनो, हर मुकाम पे जीनत बनो। अगर वो 4 जगह काम करने के लिए जाएगी कहेगी ज़रूर कुछ ना कुछ। अगर हमारे यहाँ की कोई बात कहेगी तो क्या कहेगी, उनके यहाँ तो हर वक्त नमाज़ पढ़ते रहते हैं, उनके यहाँ तो लोग तस्बीह पढ़ते रहते हैं, उनके यहाँ तो ये करते हैं, उनके यहाँ तो जो हम जाते हैं तो बेगम साहब हमें चाय बना के दे दिए, चाय पी लो, वाइटल चाय पियो, मासी को बना, उसके लिए नहीं, अपने घर की चाय। एक ज़माने में इश्तिहार आता तो मैंने देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मासी को भी चाय दे रही, नहीं पहले चाय पी लो फिर काम शुरू करना। लेकिन नहीं, हमें तो वहाँ की चाय पीनी है ना, ऊपर की, कहाँ का, कौसर का पानी पीना है। हाँ, तो इसलिए हम काम करेंगे, ये वाला जो वो कह रहे हैं वही करेंगे। फुरूती इनकसारी के साथ पेश आए। क्या आप फरमा रही है, दोबारा कहें, आदमी का बुलंद मुकाम के वक्त फुरूतनी व तवाज़ो से पेश आना उसे ओहदे के ख़त्म हो जाने के बाद लोगों की नदामत से बचा लेता है, लोगों की नदामत से बचा लेता है। एक आखिरी और सुन लीजिए, कितनी देर बाकी है, 5 मिनट बाकी। 5-7 मिनट में तो मीज़ान का हदिया नहीं हो पाएगा। मीज़ान के वक्त अब हदिया वहाँ पे क्या देना, मीज़ान के लिए हदिया 4 है, उसको क्या देना है। लेकिन सुनाएंगे, उसके चारों हेडिंग सुना देंगे, बाकी अगली दफ़ा आएंगे इंशाल्लाह तो यहीं से शुरू करेंगे मीज़ान से। लेकिन अभी एक और इसमें सुन लीजिए, फुरूतनी वाले, सबसे अजीम वो है जो तकब्बुर न करे। सबसे अजीम वो है, सबसे अजीम वो है जो तकब्बुर न करे। हमारे अइम्मा यही किया करते थे। आप बताइए, खैबर शिकन, एक ज़रबत जो है सखलैन की इबादत से अफजल है। ऐसी उंगली, ऐसे हाथ, ऐसे कि यूं करके इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो जाए। सूरज को वापस बुलाने को गए तो सूरज पलटता हुआ चला है। रसूलुल्लाह पेड़ की तरफ इशारा करेगी, अगर हम इसे कह दें कि इधर आ जाए तो इधर आ जाएगा, वो आने लगा। तो रसूलुल्लाह का अभी बुलाया नहीं है, उधर ही रहो। ये लोग क्या काम कर रहे हैं, ये लोग ये काम कर रहे हैं कि एक औरत से सामान नहीं उठ रहा था, मश्क नहीं उठ रही थी, कोई चीज़ नहीं उठ रही थी, इमाम अपने कंधे पे लाद के, रसूलुल्लाह अपने कंधे पे लाद के उसके घर ले जाके पहुँचा रहे हैं। तो अल्लाह मौला मुश्किल कुशा तो क्या रहे, उसका तंदूर जला के उसके क्या कह रहे, तू या तो तू रोटी पका मैं बच्चा खिलाता हूँ, या तू बच्चा खिला मैं रोटी पकाता हूँ। यहाँ घर में अम्मा रोटी पकाने के लिए लोग रोटी पकाने को तैयार नहीं है, तो वहाँ वो जाके दूसरे के घर में रोटी पका रहे हैं, उसके बच्चों को खिला रहे हैं। ये है फुरूतनी इनके सारी। जब पड़ोसन आती है, देखती कहते है ये तूने क्या किया, क्यों क्या हुआ, कि तुझे पहचाने नहीं, ये अमीरुल मोमिनीन है, जल्दी से कदमों पे गिर पड़ी, मौला मुझसे गलती हो गई। नहीं, कोई गलती नहीं हुई, तुझसे कोई गलती नहीं हुई, मुझसे कोताही हुई कि मैंने तेरी खबरगिरी क्यों नहीं की कि तेरे बच्चे भूखे हैं। उल्टी बात कर रहे हैं, वो अपने ऊपर ले रहे हैं। ये हैं फुरूतनी इसकरारी वाले। ये तो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर तो ये है कि निकल जाए भी सांस, हमारी फूंक निकल जाए तो फिर क्या गड़बड़, हाथ नहीं हिला सकते, सारा गुरूर निकल, ज़बान से सारी ज़बान दराजी सारी ख़त्म हो जाएगी, हाथ हम नहीं हिला सकते, पैर हम नहीं, हमें इधर उधर उलट पुलट के हमें गुस्ल दिया जाएगा, पहनाया जाएगा, ले जाके जो के चले जाएंगे। ये लोग जो तुम जानो तुम्हारा अमाल जाने। तो हम अपने अमाल को मोहम्मद आले मोहम्मद के कहने की वजह से ठीक करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद।
दुआ करेंगे परवरदिगार मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में हम लोगों को नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। परवरदिगार जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमाए। जो दूसरी मुसीबतों में गिरफ़्तार है मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में उनकी मुसीबतों को दूर कर दे। बहुत सारे लोगों ने हमसे दुआ करने को भी कहा था, ये भी कहा था कि वहाँ पे वो आप लोगों को इस तरह समझते हैं कि इनसे दुरूद पढ़वा दीजिएगा तो हमारी दुआएं मुस्तजाब हो जाएंगे। परवरदिगार जिन जिन लोगों ने ये बात कही है उनकी दुआओं की कबूलियत के लिए एक बुलंद आवाज़ में आप लोग दुरूद पढ़ दीजिए। يا صاحب السماء